तो वेलकम माय डियर स्टूडेंट, फिर स्वागत महाकाल स्टडी पेन में। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग अध्याय 2 का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है तथा उनके योग 14 है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं और माना यहाँ पर लिख लेना है। आप लोगों को हल लिख लेना है। ठीक है, माना कि पहली संख्या हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और दूसरी संख्या क्या है आपका y है। यहाँ तक क्लियर है। x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अब फिर से लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या मान लेते हैं। यहाँ पर देखो दो संख्या का गुणनफल, तो संख्या क्या माना है, x और y माने। तो यहाँ पर लिख लेना है x इंटू, ठीक है, गुणनफल है तो x इंटू वाई जी इक्वल टू क्या है आपका 45 है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसी प्रकार से फिर उन संख्याओं का योग यानी द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या मान लेते हैं, उनका योग। अब योग बोलेगा तो क्या करना है, जोड़ना है। x प्लस वाई जी इक्वल टू क्या है आपका 14 है। इसको समीकरण 2 देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इस फार्मूला में रखना है। ठीक है, सूत्र में रखने पर क्या होता है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर जी इक्वल टू क्या है x प्लस वाई, ठीक है, स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, अब x प्लस वाई का मान यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 14 है और x इंटू वाई का मान कितना है 45। उसको मान को रखना है इस सूत्र में। ठीक है, उसके बाद आपका निकलेगा। अब देखो x प्लस वाई का यहाँ पर क्या है आपका x प्लस वाई बराबर क्या है 14 है, तो 14 को रखेंगे। अब पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल देते हैं, फिर माइनस हो गया, फिर 4 पहले से है और x इंटू वाई का मान कितना है 45 है, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब 14 का यहाँ पर वर्ग लगा है तो मतलब 14 का 2 बार गुणा करना है। ठीक है, 4 चौक 16 के हाथ में 1 4 1 कम 4 1 5 हो गया 45 हो गया, फिर 4 1 कम 4 और 1 1 कम 1 हो गया 6 5 4 9 हो गया 1 हो गया 196। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 196 आ गया। ठीक है, और 6 में 0 गया तो 6 आ गया। ठीक है, और 19 में अब 9 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा और 1 कैंसिल हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब 16 आ गया है। यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर उसमें लग जाएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या है, अब रूट में लग जा रहा है। वर्ग कि इसमें चला जाएगा तो रूट में लग जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो किसका वर्गमूल है, तो x माइनस वाई का कितना वर्गमूल है 4 चौक 16 होता है, इतना हो गया। इसको समीकरण हम दे देते हैं 3 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं इसी को। अब देखो x और y का मान निकल गए। अब यहाँ पर देखते हैं इसको समीकरण 3 समीकरण यहाँ पर लिख लेना है। समीकरण 1 समीकरण 2 ना, समीकरण 2 वह समीकरण 3 को आपस में जोड़ने पर जोड़ देते हैं। देखो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं। पहली समीकरण 2 में क्या है x प्लस वाई जी इक्वल टू 14 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या समीकरण 3 में क्या है आपका x माइनस वाई जी इक्वल टू क्या है आपका 4 है। ठीक है, अब जोड़ने पर तो माइनस प्लस का चिन्ह लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ए भी प्लस में यहाँ ऊपर में प्लस वाई है, नीचे में क्या है माइनस वाई, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा तो 2x हो गया। इसको आपस में जोड़ देते हैं। 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, हाथ में 1 आ गया 18 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या है आपको भिन्न में चला जाएगा तो 2 नहीं 18 हो गया। x का मान कितना निकला है 9 निकल गया है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इसी x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर रख देता हूँ। क्या रखना है, अब देखो x का मान 9 निकल गया है तो x के मान को समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, सॉरी समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 में नहीं आ जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर x का मान को, तो x का मान बराबर 9 है प्लस वाई, ठीक है, जी इक्वल टू क्या है आपका 14 है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, y को वहीं पर आने दो, प्लस 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान निकल जाएगा आपका कितना निकल जाएगा, देखो 5 निकल गया। या इस प्रकार से x बराबर कितना निकल गया है 9 और y बराबर कितना निकल गया है 5 निकल गया है। या हमारी संख्या याद करें तो संख्या क्या है 9 और 5 है। इस प्रकार से आपको 10वां कंप्लीट। 11वां क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन में क्या है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी वायु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी वायु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इस प्रकार से जब क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, सर्वप्रथम हल लिख लेना है।
हल लिख लेना है, ठीक है। और क्या करते हैं कि माना कि मेरे वर्तमान आयु को x मानेंगे और मेरे पुत्र को वर्तमान आयु को y मानेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है कि माना कि मेरे वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी प्रकार से हम मेरे पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, y वर्ष है। यहाँ तक हो गया। फिर इसलिए देखो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो पूर्व क्या है, पीछे की ओर जाना है। 5 वर्ष पूर्व माने पहले, यानी पीछे जाना है तो माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेना है कि 5 वर्ष पूर्व मेरे, ठीक है, मेरे आयु क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर x माने हैं तो x हम क्या करना है, 5 वर्ष घटा देना है, ठीक है। पूर्व बोलेगा तो और पश्चात बोलेगा तो जोड़ना है, इस बात को याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो x माइनस 5 वर्ष है, ठीक है। उसी प्रकार से पुत्र की 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र, ठीक है, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा जी, y माने हैं ना, वर्तमान आयु को y माने हैं तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जाना है तो y माइनस इतना वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या लिखना है, देखो फिर से प्रश्न हम दिया है, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु और पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाती है, ठीक है। तो पूर्व, ठीक है, मेरी आयु क्या है यहाँ पर x माइनस 5, ठीक है। x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाता है देखो, और y क्या है, y माइनस 5, ठीक है। देखो पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाता है। यहाँ पर एक बात को नोट करना है कि पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाता है। जहाँ पर जिसको क्वेश्चन करेगा ना कि पुत्र की आयु जिसको क्वेश्चन करेगा उसी पर तिगुना लगाना है। देखो तिगुनी थी ना, तो इसी पर तिगुनी लगाना। पता चल रहा है कि आप लोग पुत्र यानी पिता पर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। जहाँ पर क्वेश्चन अंक होगा उसी पर लगाना है, इस बात का याद रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तिगुनी तो माने 3 गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर x माइनस 5 इक्वल टू अब गुणा कर देते हैं तो 3 को y से गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 3 पंचे 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं x और y को इस पर पंचांतर करेंगे, 3y इधर आ जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा जी इक्वल टू, देखो यहाँ पहले माइनस 15 था, अब देखो माइनस 5 इधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब हटा देते हैं इसमें बड़े साइन में, ठीक है, बड़े साइन में माइनस 15 लगा हुआ है, 5 गया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण 1 दे देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब उसके पश्चात है 10 वर्ष पश्चात फिर क्या लिख लेना है, इसलिए ठीक है। फिर से पुनः क्या करना है, फिर से यहाँ पर पुनः लिख लो, पुनः, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात, अब यहाँ पर लिख लेना है 10 वर्ष पश्चात मेरे आयु क्या हो जाएगा जी। अब देखो 10 वर्ष पश्चात बोलेगा तो जोड़ना है, बाद बोलेगा तब भी जोड़ना है, पश्चात और बाद, ठीक है, आने वाले कल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, वर्ष है। उसी प्रकार से फिर से 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, मेरे पुत्र की आयु, ठीक है। यहाँ पर y हो गया है, आयु रहना चाहिए, ठीक है। आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्या बोला, वो हो जाती है कि यहाँ पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। कहाँ पर अंत हो रहा है, पुत्र पर अंत हो रहा है, तो दुगना किसको लगाना है, पुत्र पर लगाना है, पिता पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यहाँ पर फिर से लिख लेना है द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, द्वितीय प्रश्नानुसार। यहाँ तक क्लियर है। द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या है कि x प्लस 10 वर्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष है, पुत्र की है। अब पुत्र की तिगुनी हो जाता है, मतलब यहीं दुगनी हो जाता है, मतलब वहीं पर दुगनी लगाना है। तो दुगनी बोलेगा तो दुगनी लगा देना है, तिगनी बोलेगा तो 3 लगा देना है, चौगनी बोलेगा तो 4 लगा देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर x प्लस 10 इक्वल टू, देखो अब फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y हो जाएगा प्लस
10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 20 हो गया। अब फिर से x इधर आएगा तो -2y हो जाएगा इक्वल टू 20 पहले से अब इधर -10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर x -2y इक्वल टू, अब देखो 10 जाएगा तो कितना बच गया, +10 बच गया है। इसको समीकरण क्या दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 में क्या है आपको x -3y है, और यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है x -2y है। यहाँ पर क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। अब देखते हैं इसको फिर से घटाने पर समीकरण, देखो यहाँ पर फिर से लिख लेना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड घटा देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 में क्या है, x -3y इक्वल टू क्या है, -10 है। ठीक है, और उसी प्रकार से इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है आपका, यहाँ पर लिख लेना है फिर से x -2y इक्वल टू क्या है आपका, देखो 10 है, 10 है। और घटा रहे हैं तो घटाने का साइन लिख देंगे। ठीक है, घटा रहे हैं तो साइन लिख देंगे, यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब साइन चेंज हो जाएगा, देखो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, साइन चेंज हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाले में +x है, नीचे वाले में -x है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये -3y है, अब नीचे में क्या है +2y है, तो बचे क्या, y बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो -10 और -10 जुड़ेगा तो -20 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बड़े में साइन क्या लगा है, माइनस का लगा है, -3y लगा है, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाता है। ले यहाँ पर j इक्वल टू रहता है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो y का मान क्या निकल गया है, +20 निकल गया है। अब y के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर y के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 y के मान को रखेंगे तो x बराबर -3 पहले से था। ठीक है, अब यहाँ पर +20 हो गया है इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पर -10 है। ठीक है, -10 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। किस में रखें, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो y के मान को 20 है तो रख दिए उसको, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 हो गया, यानी 60 -60 हो जाए इक्वल टू क्या है, -10 हो गया। तो x बराबर अब -60 उधर 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। फिर -10 और +60 हो गया, +60 में -10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुत्र की वायु वर्तमान वायु को x माने हैं, तो यहाँ पर लिख लेना है, यानी मेरे वर्तमान वायु क्या है। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि मेरे वर्तमान आयु, अब x बराबर क्या निकला है, तो 50 वर्ष है। मेरे वर्तमान में कितना है, 50 वर्ष है, और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु कितना है जी, y बराबर कितना है, 20 वर्ष है। ये आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट, इस प्रकार से आपका 11वां कंप्लीट हो गया है। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब लाइक कर देना, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। इस प्रकार से 10वीं CG बोर्ड का पूरा एग्जाम यहाँ पूरा क्वेश्चन आंसर को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटे भाई बहन को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उसको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और कोचिंग करने का कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बस आप फ्री में एक सब्सक्राइब एक लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।